हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती हैं और ये किस तरीके से एब्जॉर्ब कर सकती हैं एक्सेस लिक्विडिटी को। मतलब कि बेसिकली किस तरीके से जो कैश फ्लो है उसकी ऑब्जर्वेशन की बात करी गई है। क्या होते हैं ये जो नए रिपो रेट्स हैं, वो क्या कहते हैं, ओके, क्या रिलेशन है इसका, कैसे ये बेनिफिट देने वाला है या नहीं देने वाला है, तो सब कुछ हम लोग इन डिटेल आज की इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग दोस्तों क्या कीजिएगा, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर कोई दिक्कत होती है, कहीं पर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, तो आप हमें बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। अगली वीडियो में मैं वो चीज़ें क्लियर कर दूंगा जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, अनअकैडमी पे अभी ऑफर चल रहा है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अच्छे डिस्काउंट पे ऑफर अवेल कर सकते हैं और 10% का डिस्काउंट है स्टडी आईएएस कोड के साथ। अनअकैडमी लाइट है, जहां पे अगर आपका कोई पर्टिकुलर वीक एरिया है तो उसकी प्रिपरेशन भी अब आपको अनअकैडमी करने देगा। 13 अप्रैल से नए बैचेस स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए। और दोस्तों, ईएमआई वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो नए बैचेस में भी ईएमआई वाली फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। साथ ही गाइडेंस प्रोग्राम आप लोग के लिए लाया गया है दोस्तों, जहां पे आप लोग फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बताया गया है कि जिस तरीके से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ये चाहता है कि वो अपना जो रिवर्स रिपो रेट है उसको 3.35% तक ला सके। ओके, तो उसने क्या करा, यहाँ पे फ्राइडे मतलब कि अप्रैल 8 को इंट्रोड्यूस करा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को, एसडीएफ को। ये एक दोस्तों एडिशनल टूल माना जाता है कि जिससे हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं लिक्विडिटी को एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3.75% को। ओके, अब ये क्या है, किस तरीके से ये फंक्शन करता है, क्या काम होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एसडीएफ का क्या रोल रहता है, इसका मेन पर्पज यही है दोस्तों कि हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एक्सेस लिक्विडिटी ऑफ ₹8.5 लाख करोड़ सिस्टम में, और जो इन्फ्लेशन है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, महंगाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। 2018 में सेक्शन 17 ऑफ द आरबीआई एक्ट, ये उसमें अमेंडमेंट करा गया और वहाँ पे एम्पावर करा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करेगी एसडीएफ को एज एन एडिशनल टूल फॉर एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी बिना ही किसी कोलेट्रल के। इसे दोस्तों क्या होगा, बाय रिमूविंग द बाइंडिंग कोलेट्रल कंस्ट्रेंट ऑन द आरबीआई, एसडीएफ जो है वो स्ट्रेंथन करता है उनके ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पर। एसडीएफ जो है दोस्तों ये यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल भी माना जाता है, जो कि यहाँ पे पूरे तरीके से काम करता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर। एसडीएफ जो है वो यहाँ पे रिप्लेस करता है फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो को, ओके, एज द फ्लोर ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। और साथ ही दोनों स्टैंडिंग फैसिलिटी और जो आपकी एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये दोनों ही अवेलेबल रहती है हर एक दिन वीक में थ्रू आउट द ईयर। इस हिसाब से ये काम करती है। कैसे इसे ऑपरेट किया जाता है, तो देखिए, एसडीएफ को यहाँ पे आपको बता दूं कि 35 बीपीएस के बिलो जो पॉलिसी रेट है, रेपो रेट है, उस पर रखा जाता है और ये एप्लीकेबल रहती है पूरे टाइम तक। साथ ही दोस्तों, रिटेन करने के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यहाँ पे लाई जाती है कि वो एब्जॉर्ब कर सके लिक्विडिटी को लॉन्गर टेन्योर्स तक। उससे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे राइज है वो नहीं हो पाएगा इतना ज़्यादा। आरबीआई का ये प्लान है कि वो रिस्टोर करेगा जो उसका साइज है लिक्विडिटी के सरप्लस का उसके सिस्टम में, अपने जो लेवल है उस लेवल तक जहाँ तक वो यहाँ पे आपको बता सकते हैं अपने प्रिविलिंग स्टैंस पे रह सकता है मॉनेटरी पॉलिसी के। अगर हम लोग रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करें तो एक फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो होता है जो कि यहाँ पे रिटेन रहेगा एट 3.35% तक, ओके, और वो यहाँ पे एक पार्ट रहेगा आरबीआई की टूल किट का। साथ ही उसे ऑपरेशन में लाया जाएगा एक डिस्क्रिएशन ऑफ द आरबीआई फॉर पर्पस स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एफआरआर जो है वो दोस्तों एसडीएफ के साथ एक इम्पैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी देगा आरबीआई की लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पर। अगर हम लोग बात करें लिक्विडिटी के बारे में, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लिक्विडिटी होती है दोस्तों ये मेजर करती है एक अंडरटेकन इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक, ओके, उस टाइम पे ही काम आया था। और कंबाइंड लिक्विडिटी जो है दोस्तों वो इंजेक्ट करती है काफ़ी सारे अलग अलग ऑपरेशंस आरबीआई के, ओके, जिससे क्या होता है कि हम लोग जो हमारा लिक्विडिटी है, मतलब कि आप लोग मान सकते हैं हमारे पूरे सिस्टम के अंदर 8.5 लाख करोड़ की जो लिक्विडिटी है
उसको हम लोग ओवरहैंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये पुशअप करेगा रिटेल इन्फ्लेशन लेवल को सिस्टम में। और साथ ही साथ जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने ये कहा है कि आरबीआई जो है वो एंगेज रहेगी ग्रेजुअली और कैलिब्रेटेड, कि वो इस आप कह सकते हैं लिक्विडिटी को विड्रॉवल कर सके कोई भी मल्टी ईयर टाइम फ्रेम में, बिना ही किसी नॉन डिसरप्टिव मैनर में, अगर कोई भी दिक्कत होती है तब। तो दोस्तों ये हैं सारी बातें जो कि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है कि आखिर एसडीएफआई कैसे काम करता है, ओके। और साथ ही साथ कि जो हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी है उसे कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, ओके। अब काफ़ी सारे यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करे गए हैं जो कि डिफ़िकल्ट आप लोग को हो सकते हैं। मैं बता दूं आप लोग को, उनको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी डिमांड पर। आप लोग चाहते हैं तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसपे मैं उन हर एक यहाँ पे जो भी आपकी दिक्कत है उस पर डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई भी इसका वर्ड है अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो आप वो बता सकते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।